हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अकेडमी विद मुस्काना में। हिस्ट्री आज हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री बीए फर्स्ट ईयर की एक बुक्स है 300 CE वाली। इग्नू सोल एनसीईआरटी एंड 11th-12th में भी टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें कालों के ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने 3 कालों में इतिहास को पढ़ा था, इतिहास को बताया था। पहला था हमारा प्रागैतिक ऐतिहासिक काल, दूसरा था हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा था हमारा ऐतिहासिक काल। तो हम जो लास्ट के 2 है उनको छोड़कर प्रागैतिक ऐतिहासिक काल को पढ़ रहे थे। प्रागैतिक ऐतिहासिक काल को 2 कालों में बांटा गया है, ये भी बताया था, पाषाण काल और ताम्रकाल। ताम्रकाल को भी हम नहीं पढ़ रहे थे, जो हमारा पाषाण काल है उसको हम पढ़ रहे थे। तो पाषाण काल जो है हमारा 3 भागों में विभाजित था, ये मैंने कल बताया था। पहला था हमारा पूरा पाषाण काल, दूसरा था हमारा मध्य पाषाण काल, तीसरा था हमारा नव पाषाण काल। तो मैंने बताया था कि जो हमारा पूरा पाषाण काल यानी फर्स्ट वाला, ये पूरा पाषाण काल जो है इसको भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। तो ये पहला था हमारा निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा था हमारा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा था हमारा उच्च पूरा पाषाण काल। अगर इसकी टाइम पीरियड की बात करें, समय अवधि की बात करें, तो मैंने कल भी बताया था आपको, निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय रहा है वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक माना जाता है। और बात करें हम मध्य पूरा पाषाण काल की, तो उसका जो टाइम पीरियड है उसका 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। और उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें तो उसका जो टाइम पीरियड है 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब बात करें इसकी स्थिर टाइम पीरियड की, तो इसका कोई स्थिर टाइम पीरियड नहीं है, ये बस एक इतिहासकारों ने लिख दिया है अपने हिसाब से कि हाँ इस समय इस काल का ये या इस समय का ये इतिहास है, तो इस हिसाब से टाइम पीरियड लिखा गया है। इसका कोई स्थिर टाइम पीरियड नहीं है। अब अलग अलग इतिहासकारों ने इसको आगे पीछे करके थोड़ा बहुत 1-2 साल या 5-6 साल करके आगे पीछे लिख दिया। अगर आप कंफ्यूज मत हो जाना, आपको ये लिख देना है, वैसे आएगा नहीं लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि इसका टाइम पीरियड है क्या था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मध्य पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे इस वीडियो में, उच्च पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। तो निम्न पूरा पाषाण काल हमने कल की वीडियो में देख लिया था, तो मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस जो मध्य पूरा पाषाण काल है इसमें हम इसके इतिहास से हमें क्या मिला है, क्या क्या उपकरण मिले हैं, क्या औजार मिले हैं, इसकी खोज किसने की थी, ये सब इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य पूरा पाषाण के काल के बारे में। तो मध्य पूरा पाषाण काल की जो समय अवधि है मैंने बताई है आपको, 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व मानी गई है। और इसकी खोज सर्वप्रथम जो है वो कहाँ की गई थी, तो महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है नेवासा। तो सर्वप्रथम इसकी खोज वहीं पर की गई थी। किसने की थी, वो HD साकलिया, एक इतिहासकार रहे हैं भारत के, HD साकलिया ने वहां पे खोज की थी। कहाँ पे की थी, नेवासा महाराष्ट्र में। तो नेवासा महाराष्ट्र जो है वो मध्य पूरा पाषाण काल का जो है प्रमुख स्थल भी माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम जो है खोज मध्य पूरा पाषाण काल की वहीं पर की गई थी। ठीक है, तो प्रमुख स्थल भी वही है, तो हम देखेंगे इसको। तो HD साकलिया ने इसकी खोज की थी नेवासा महाराष्ट्र, सर्वप्रथम मैंने बताया आपको, और ये प्रमुख स्थल भी माना जाता है। ठीक है, प्रमुख स्थल भी माना जाता है। HD साकलिया ने यहाँ से क्या प्राप्त किया, यानी क्या उपकरण यहाँ से मिले थे उन्हें, तो वो देखेंगे वहां से परतदार औजार मिले थे उन्हें। HD साकलिया ने परतदार औजारों की पहचान करके उसे नेवासा उद्योग का नाम दिया है। ठीक है, क्या नाम दिया है, नेवासा उद्योग। किसने दिया है, HD साकलिया ने दिया है। क्यों दिया है, परतदार औजारों की पहचान के कारण, यानी जो वहां के औजार प्राप्त हुए वहां से तो परतदार थे, तो इसलिए उसे नेवासा उद्योग का नाम HD साकलिया ने दिया है। ठीक है, अब बात करें कि ये जो उपकरण थे किन चीजों के बनाए जाते थे, तो ये जेस्पर, चर्ट और फ्लट पत्थर होते थे, उनके पत्थरों के नाम होते थे, तो उन पत्थरों से मिलकर बनाई जाती थी। ठीक है, ये लिखे हुए उपकरण चर्ट, जेस्पर, फ्लट, चैल्सडेनी द्वारा ये बनाए जाते थे, चैल्सडेनी से निर्मित थे। ठीक है, तो हम बात करते हैं, मैंने आपको पाषाण का अर्थ नहीं बताया, वैसे आपको पता होगा जब हम पाषाण काल में पत्थरों की बात ज्यादा कर रहे हैं तो पाषाण का अर्थ भी पत्थर ही होगा। तो पूरा का अर्थ मैंने भी आपको नहीं बताया, तो पूरा का अर्थ बताती हूँ मैं आपको। पूरा का अर्थ होता है पुराना, और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो ये हो गया पुराना पत्थर, तो पूरा पाषाण का अर्थ है पुराना पत्थर, पाषाण का अर्थ पत्थर ही है। ठीक है, और अब देखते हैं हम इस काल में फलक प्रधान पाषाण उपकरण भी मिलते हैं। फलक प्रधान मतलब नुकीले
उपकरण भी, औजार भी मिलते हैं यहाँ से, जिसे कहाँ से मिले, नेवासा उद्योग से इस काल के, ठीक है। यहीं से फलक प्रधान पाषाण उपकरण भी मिलते हैं। एच.डी. साकलिया ने ही जो है उसे क्या कहा, क्या नाम दिया है, फलक प्रधान संस्कृति के नाम से भी पुकारा है। किसने, एच.डी. साकलिया ने इसी संस्कृति को। इसके कई नाम है, तो मतलब अलग अलग बतेरे सारे नाम है, बहुत सारे नाम है इसी संस्कृति के, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब औजार क्या क्या मिलते हैं, इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता रही है, या मतलब औजार मिले हैं, तो वेदक व खुरचनी यहाँ से मिले हैं, तो इसी कारण इसे वेदक व खुरचनी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ से हड्डी से निर्मित, आगे बताऊंगी मैं आपको, पढ़ाऊंगी, हड्डी से निर्मित उपकरण या औजार भी मिले हैं, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम। मैंने आपको ये बताया, इस काल में खुरचनी में वेदक जैसे औजार भी मिले हैं, जिसके कारण इसको वेदक व खुरचनी संस्कृत के नाम भी दिया गया है। इस प्रकार के उपकरण जो है, इस प्रकार के जो यहाँ से ये उपकरण मिले हैं, इसी प्रकार के उपकरण यानी उपकरण जो है वो यूरोप की मोस्तरी संस्कृति में भी मिले, यानी यूरोप में एक मोस्तरी सभ्यता रही होगी पहले, तो वहां से भी सेम यही चीजें वहां से मिली है। मोस्तरियन संस्कृति का नाम है, वहां भी ये प्रचलित थे, ठीक है। इसी कारण इसी संस्कृति को मोस्तरियन का नाम भी दिया गया है। तो अभी अभी में देखिए हमने 3-4 एक ही संस्कृति के या एक ही सभ्यता के नाम, एक ही काल के जो संस्कृति रही है उसको 3-4 नाम से हमने पढ़ लिया है, तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ के जो प्रमुख स्थल है जहाँ से ज्यादातर इनके वो मिले हैं, औजार वगैरह साक्ष्य मिले हैं, तो प्रमुख स्थल है भीमबेटका की गुफा, वो तो हमने उसमें भी पढ़ी थी निम्न पूरा पाषाण काल में, लेकिन यहाँ भी भीमबेटका की गुफा से उपकरण मिलेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा है हमारा बेलन घाटी सिंगरौली। तो बेलन घाटी कहाँ पे है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो बेलन घाटी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से क्या मिला है, चक्कियाँ मिली है, आटा पीसने वाली चक्कियाँ होती है वो यहाँ से मिली है, ठीक है। और बात करें तीसरे उसमें क्या, उसके और प्रमुख वो क्या है स्थल, तो पंजाब है, तमिलनाडु है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है। तो ये हमारा जो मध्य पूर्व पाषाण काल जो था वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे इसके, यानी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया है। आप ये लिख लेना, ठीक है। और इसको थोड़ा बड़ा करके कोशिश करना कि थोड़ा बड़ा करके हम लिख सके। तो मध्य पूर्व पाषाण काल हमारा हो चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकते हो, देखिए, ठीक है। फिर मैं इसे साफ कर देती हूँ। तो यह इसे अब हम साफ कर देते हैं, पढ़ेंगे उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में, ठीक है। अब आता है हमारा उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है, ये वाला उच्च पूरा पाषाण। तो हमने पढ़ लिया है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में, जिसकी आज समय अवधि रही है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, इसकी समय अवधि मानी जाती है। तो इसमें क्या था, क्या इसकी विशेषताएं थी, वो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो उच्च पूरा पाषाण काल में इसकी जो सर्वप्रथम खोज थी वो कहाँ की गई है, बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ पर है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये उत्तर प्रदेश में है बेलन घाटी, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसके सर्वप्रथम उच्च पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले, यानी प्राप्त हुए, ठीक है। सर्वप्रथम बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से इसके साक्ष्य मिले हैं उच्च पूरा पाषाण काल के। इसकी भी खोज किसने की थी सर्वप्रथम, आगे देखेंगे हम। एच.डी. साकल्य ने बेलन घाटी को प्रागैतिक ऐतिहासिक काल की टेक्स्ट बुक तथा D.N. वाडिया, ये इतिहासकार है, इन्होंने सोने की खान कहा है। किसको कहा है, उच्च पूरा पाषाण काल को, ठीक है। तो वो देखेंगे हम। एच.डी. साकल्य ने बेलन घाटी को प्रागैतिक ऐतिहासिक काल की टेक्स्ट बुक तथा D.P. अग्रवाल ने सोने की खान कहा है। किसको कहा है, उच्च पूरा पाषाण काल को सोने की खान कहा है, ठीक है, इन दोनों ने। तो ये इतिहासकार रहे हैं, मैंने आपको बताया है। यहाँ से क्या मिले, यहाँ से हमें शुद्ध फलक उद्योग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से, यानी उच्च पूरा पाषाण काल में फलक प्रधान के उपकरण मिले हैं। फलक प्रधान नुकीले उपकरण होते हैं, नुकीले औजार होते हैं, उन्हें फलक प्रधान बोलते हैं। जैसे ऐसे करके ऐसे होते हुए, जैसे दाती के टाइप के होते हुए, ठीक है, उसे फलक कहा गया है, ठीक है।
यहाँ से शुद्ध उद्योग फलक की जानकारी मिलती है और साथ ही मार्त देवी की मूर्ति भी मिलती है। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलता है मार्त देवी। तो मार्त देवी से हमें क्या समझ में आता है? तो मार्त देवी से हमें क्या समझ में आता है, ये अब हम देखेंगे। तो मार्त देवी जैसे समझ में आ ही रहा है कि यहाँ से जो है ये कोई मार्त देवी होगी जिसकी वो लोग पूजा करते होंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पाषाण काल के लोग थे या उच्च पूरा पाषाण काल के लोग थे वो मार्त देवी या देवी देवता को भी मानते थे, यानी भगवान को भी मानते थे और उनकी पूजा भी करते थे। ठीक है, ये हमें इस मार्त देवी से पता चलता है कि हाँ वे भगवान को भी मानते थे, यानी पूजा पाठ भी करते थे। ठीक है, औजार फलक प्रधान पर आधारित थे, ये मैंने आपको बताया था। ये काल ब्यूरन ब्लेड संस्कृति या चाकू छुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ से नुकीले मतलब पदार्थ जो थे वो छुरी टाइप के धार वाले जो है, धार जिनकी धार ज्यादा होती है वो पदार्थ यहाँ से मिले हैं, जिसके कारण इस संस्कृति को छुरी या चाकू की संस्कृति भी कहा जाता है, ब्लेड ब्यूरन की संस्कृति भी से कहा जाता है। ठीक है, या फलक प्रधान संस्कृति भी से कहा जाता है। ठीक है, उपकरणों का निर्माण कैसे होता था, जब मैंने आपको पत्थर बताए थे, ब्लेड चट और जेस्पर फ्लेट और एक दो और है इसमें फलक, पत्थरों से बनाए जाते थे इस काल के उपकरण, उच्च पूरा पाषाण काल के। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके आगे देखेंगे हम इसमें। तो जो एक हमारी संस्कृति है मंडेलियन, एक मिनट, मंडेलियन ये संस्कृति रही होगी पहले, संस्कृति को उच्च पूरा पाषाण काल की संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, और इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता मैंने आपको बताई थी। महत्वपूर्ण विशेषता हड्डी से निर्मित यहाँ से औजार मिले हैं। कहाँ से मिले थे वो? मध्य प्रदेश में थे शायद, अभी एक मिनट देखते हैं। महत्वपूर्ण विशेषता हड्डी से निर्मित, हड्डी से निर्मित उपकरणों का प्रचलन। ठीक है, जो सर्वाधिक हाँ सॉरी वहां से मिले थे, आंध्र प्रदेश से। संख्या में आंध्र प्रदेश, चिंतामणि, श्रेयशाली है। से मिले हैं। ठीक है, नव चकमक की स्थापना, उद्योग की स्थापना, सॉरी, वे होमो सेपियंस का उदय है।
तो हम देखेंगे इसकी विषय आगे पढ़ेंगे। तो मंडेलियन एक संस्कृति थी पहले। तो मंडेलियन संस्कृति को उच्च पूर्व पाषाण की काल की संस्कृति कहा जाता है, जो मंडेलियन थी, ठीक है, संस्कृति है। और इसमें जो महत्वपूर्ण इसकी विशेषता थी, वो हड्डी से निर्मित जो उपकरण थे, औजार थे, वो इसमें बनाए जाते थे, प्रचलित थे। जो सर्वाधिक संख्या कहाँ से मिले हमें? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे ये जगह है चिंतामणि गवि शैलाश्रय से मिले हैं, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो नवचकमक उद्योग की स्थापना में होमो सेवियस का उदय इसी काल में हुआ था। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है किसकी? उस पूरा पाषाण काल की। तो होमो सेवियस का उदय यहाँ से हुआ था। और बात करें इसके स्थल की, तो स्थल एक तो हमने आंध्र प्रदेश बता दिया आपको, ठीक है। दूसरा मैंने आपको कई बार बता दिया है, पिछले में काल में भी हमने पढ़ा था, निम्न काल और मध्य पूरा पाषाण काल में, कि भीमबेटका की गुफा, जो कि आंध्र प्रदेश के भोपाल जिले में है, भीमबेटका की गुफा में सर्वप्रथम चित्रकारी के निशान, चित्रकारी दीवारों पर के निशान मिले हैं, ठीक है। कहाँ पर मिले हैं? भीमबेटका की गुफाओं में, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। और वहाँ की जो गुफा है, उनकी दीवारों पर जो चित्रकारी की गई है, वहाँ पे वो साक्षी मिले हैं, ठीक है। और जो शुतुरमुर्ग का अंडा वहाँ पे मध्य प्रदेश से मिला है, पांडे कुछ जगह का नाम है ऐसी। तो वहां से शुतुरमुर्ग के अंडे पर भी जो है चित्रकारी की गई थी, वहां से वो साक्ष्य भी मिले हैं। और बात करें आगे, तो एक आंध्र प्रदेश से ही हाँ, ये मध्य प्रदेश से मिले चित्रकारी और शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। ये महाराष्ट्र से मिला है, ये शुतुरमुर्ग का अंडा महाराष्ट्र, पांडे राजस्थान से मिले, ठीक है। महाराष्ट्र, राजस्थान, इनमें जगह है, इसमें है पांडे, कुछ ऐसी जगह का नाम है पांडे। और इसमें है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु से भी इसके साक्ष्य मिले हैं चित्रकारी के, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे पर, ठीक है। ये सब हम लिख देंगे इसमें। और आंध्र प्रदेश के कर्नल से जो चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, चूल्हे व राख के साक्ष्य है। ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश के कर्नल जगह है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ से चूल्हे व राख के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं, ठीक है। ये सब हमने इसकी विशेषताएं भी पढ़ ली है। ये विशेषताएं हो गई है, हमने उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में भी हमने इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, जो कि मैंने कल ही बताया था कि कोशिश करेंगे इन दोनों को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो इसके अगर हम बात करें उच्च पूरा पाषाण काल के जो मानव थे, वो नेग्रिटो प्रजाति के थे। किसके थे? नेग्रिटो प्रजाति के थे। घुमक्कड़ जिंदगी में बिताते थे, कहीं एक जगह से दूसरे स्थान पर जाकर अपने जगह बदलते रहते थे, खाने के लिए या कुछ इस टाइप के, मतलब ऐसे आज यहाँ खाने के साधन खत्म हो गए तो दूसरी जगह यहाँ पे खत्म हो गए तो तीसरी यहाँ, ऐसे करके घुमक्कड़ जिंदगी बिताते थे, ठीक है। जीवन बहुत इतना सिंपल और बहुत साधारण जीवन इनका रहा है। अग्नि की खोज वगैरह भी हुई थी। कृषि, पशुपालन में या बर्तनों या मांदड़ों का निर्माण करना की नहीं, जनता वगैरह यहाँ से ये हुआ था, ठीक है। और इसके जो यहाँ पे जो था कच्चा मांस ये खाते थे, ठीक है। अग्नि से अपरिचित होने के कारण जो है इस काल के लोग कच्चा मांस खाते थे, ठीक है। ना तो ये अग्नि से परिचित थे, ना कृषि से परिचित। और जो ये थे कृषि व पशुपालन का इनको अभाव था, इनके बारे में भी इनको जानकारी, कुछ भी जानकारी नहीं थी। कृषि के बारे में भी नहीं थी कि पशु को क्या पालते हैं या नहीं पालते, इनके बारे में भी इनको जानकारी नहीं थी, ठीक है। ये इस काल की विशेषता है। ना तो आग का प्रयोग इन्हें आता था, ना ही पशुपालन का प्रयोग इन्हें आता था। और बर्तनों या मृतभरणों का निर्माण भी करना नहीं जानते, या बर्तन बनाना भी नहीं जानते थे ये लोग, इस काल के लोग, कुछ पूरा पाषाण काल के लोग, या इनमें जो पूरा पाषाण काल में है इसकी विशेषताएं आ जाती है पूरा पाषाण काल की, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि नेग्रिटो, ये जो इस काल के जो लोग थे नेग्रिटो प्रजाति के थे, ठीक है। ना तो ये अग्नि से परिचित थे और ना ही पशुपालन के बारे में या कृषि के बारे में जानते थे, ठीक है।
और तीसरा था हमारा बर्तनों का ज्ञान, बनाने का ज्ञान भी नहीं था। ठीक है, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा जो मैंने आपको पढ़ाया है कि आपको वो समझ में आया है कि नहीं। तो गाइस थैंक यू, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और अच्छे नंबर ला लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारा मैंने बताया था आपको पूरा पाषाण काल हमारा हो चुका है। इसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल को हमने पढ़ लिया है। इस मध्य पूरा पाषाण काल में बार बार बता रही हूँ, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, इसमें पूरा लगा हुआ है आगे। ठीक है, पूरा पाषाण काल है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारे इसी यूनिट पर आएगी, फर्स्ट यूनिट पे। तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था मैंने बताया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हमने पढ़ लिया है। अब आएगी हमारी वीडियो मध्य पाषाण काल पे। पूरा पाषाण काल नहीं, पूरा पाषाण काल नहीं, मध्य पाषाण काल पे सिर्फ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो हमारी किस पे आएगी, देखते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल पे। मध्य पाषाण काल, सॉरी कंफ्यूजन बहुत है इसमें। मध्य पाषाण काल देखते हैं, इसे नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को कोशिश करेंगे कि वीडियो में हम इसको वो कर ले। ठीक है, कंप्लीट कर ले। तो ये मध्य पाषाण काल में हमारी वीडियो बनेगी, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, नव पाषाण काल में। थैंक यू।